कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह बयान करूंगा। बहरहाल आप उस सैयदजादे की भी ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत है। तो जो सैयद हों और सैयद होने के साथ आलिम दीन हों, सुभान अल्लाह, उसका चेहरा देखना भी बड़ी इबादत है। मैंने आयत करीमा तिलावत किया है, बिल्कुल सीधे लफ्ज में बोलूंगा जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन, जिस दीन में अल्लाह की रिजा है वो इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन क्या है? बोलिए, इस्लाम। ये किसने फरमाया? खुद अल्लाह ने फरमाया। ये कुरान की आयत है। कुरान अल्लाह का है कलाम, ये बंदों का कलाम नहीं है। कुरान बंदों की बात नहीं है, बंदों की बोली नहीं है, ये रब का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने कलाम को अपने प्यारे नबी पर नाजिल किया है, उसी का नाम कुरान है। बात समझ में आ रही है ना? तो कुरान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ए भाई बाबू, आप लोग चुपके से बैठ जाइए, बात मत कीजिए। आइए महफिल के अंदर बैठ जाइए, दो चार बात सुन लीजिए। कुरान अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ हमारे प्यारे नबी पर। प्यारे नबी ने अल्लाह के कलाम को सुना और अपने साहबाए किराम को सुनाया, और साहबाए किराम ने प्यारे नबी से कुरान सुनकर याद किया और अपने साथियों को, ताबीईन को सुनाया, और ताबीईन ने कुरान सुनकर याद किया, तबे ताबीईन को सुनाया। इस तरीके से कुरान का प्रचार आगे बढ़ता रहा। और जब इस्लाम की रोशनी अरब से शुरू होकर अजम तक पहुंची, ईरान पहुंची, इराक पहुंची, अफगानिस्तान पहुंची, हिंदुस्तान पहुंची, अफ्रीका पहुंची, यही कुरान तो साहबाए किराम ने, ताबीईन ने, तबे ताबीईन ने अजम वालों को भी कुरान सिखाया। मगर अजम वालों की जुबान तो अरबी नहीं थी, कुरान तो अरबी जुबान में है। हिंदुस्तान के लोग अरबी नहीं बोलते थे और न अब बोलते हैं, लेकिन कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है और अरबी जुबान में है, उसके बावजूद इस कलाम पाक का मौजज़ा ये है कि अजम के बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, बंगाली बच्चे, अफगानी बच्चे, अमरीकी बच्चे, अफ्रीकी बच्चे जो मुसलमान हैं वो अरबी जुबान तो जानते नहीं हैं, अरबी जुबान तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, कुरान का मौजज़ा है।
कि अगर बंगाली भी है वो भी 300 पारा का हाफिज बन जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। अगर वो हिंदी बोलने वाला है वो भी कुरान का हाफिज बन जाता है। अगर वो अंग्रेजी बोलने वाला है वो भी कुरान का हाफिज बन जाता है। तेलुगु बोलने वाला है वो भी कुरान का हाफिज बन जाता है। या अल्लाह ये अरबी समझ तो नहीं है लेकिन तेरे कुरान मुकद्दस को अपने सीने में महफूज करता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब अजम में इस्लाम पहुंचा, कुरान पहुंचा, तो अजम के लोगों ने इस्लाम को, कुरान को महफूज करने के लिए जगह जगह मदरसा कायम किया, जगह जगह मदरसा कायम किया। ये हमारा राजमहल है। ये राजमहल किसी जमाने में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की राजधानी था। यहाँ का सदर मकाम था। ये राजमहल मुगलिया दौर में राजमहल सदर मकाम था बिहार, बंगाल, उड़ीसा का। यहाँ पर बड़े बड़े उलमा भी आए हैं, बड़े बड़े सूफिया भी आए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैं, लेकिन तारीख गुम है। लेकिन राजमहल से 125 किलोमीटर दूर भागलपुर की सरजमीन में कुतबे भागलपुर हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुक़द्दस है। आज से 350 साल पहले हजरत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत बड़ा दारुल उलूम कायम किया था। उस जमाने में मुल्क के 400 बच्चे पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह बेशक। और उस मदरसे में हमारे राजमहल के भी 2 मुफ्ती पास होकर आए थे। हमारे राजमहल के भी 2 मुफ्ती पास होकर आए थे। तो देखा भागलपुर से ये कुरान की रोशनी, इल्म की रोशनी हमारे राजमहल में पहुंची है। तो हमारे बुजुर्गाने दीन ने मुसलमानों को, मुसलमान के बच्चों के सीनों को कुरान के इल्म से रोशन करने के लिए जगह जगह मदरसा कायम किए हैं, दारुल उलूम कायम किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, सुनो, आज के जमाने में अगर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कायम है, इस्लाम कायम है, इस्लाम महफूज है, तो मदारिस इस्लामिया की बुनियाद पर है। सुभान अल्लाह बेशक। यही मदारिस इस्लामिया इस्लाम की फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री से मुजद्दिद पैदा होते हैं, इसी फैक्ट्री से मुज्तहिद निकले थे, इसी फैक्ट्री से फकीह पैदा होते हैं, मुफ्ती बनकर निकलते हैं, आलिम बनकर निकलते हैं, हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं, मुहाफिज इस्लाम बनकर निकलते हैं, मुजाहिद इस्लाम बनकर आते हैं। अगर इस्लाम को बचाना है तो आपको मदरसे को बचाना होगा। अगर इस्लाम को महफूज करना है तो मदरसे को महफूज करना होगा। अगर इस्लाम की रोशनी से अपने क़ुलूब को रोशन मुनव्वर करना है तो इस्लाम को आबाद, मदरसे को आबाद करना होगा, मदरसे को कायम करना होगा, इसको परवान चढ़ाना। माजी करीब में हमारे पूरे राजमहल में एक ही सबसे बड़े आलिम थे, फिर बाद में और हुई, और वो यहाँ आपकी सरजमीन में बैरबन्ना में हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह ताला आपके बैरबन्ना के रहने वाले थे। ये उस जमाने की बात है कि जबकि मुरादाबाद की सरजमीन में एक आफताबे विलायत और शहनशाह इल्म व फन सदरुल फाजिल फखरुल मासिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नईमुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जामिया नईमिया कायम फरमाए थे। उस जमाने में जबकि जाने का साधन नहीं था, जाने में आशा नहीं थी, दुश्वार मंजिलों को तय करके सरजमीन राजमहल से बैरबन्ना से हजरत मौलाना कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरादाबाद पहुंचे थे। सदरुल फजल के बारगाह में, सदरुल अफाजिल की बारगाह में, मौलाना सैयद नईमुद्दीन की बारगाह में, और वहां से इल्म हासिल करके राजमहल। सुभान अल्लाह। हमारे राजमहल के सबसे बड़े आलिम थे कि नहीं, बोलो?
हमारे राजमहल के सबसे बड़े आलिम थे जो पुराने लोग जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं, हजरत मौलाना कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आपके बैरबन्ना के रहने वाले थे। लेकिन उस जमाने में भी यहाँ पर कोई मदरसा नहीं था, बस इल्म का एक ही चिराग था जिससे पूरा राजमहल चमक रहा था। लेकिन धीरे धीरे बैरबंडा वालों ने, दियानत टोला वालों ने, बादल टोला वालों ने, बुगदर टोला वालों ने, अतराफ के लोगों ने यहाँ पर मदरसा कायम किया। सिद्दीक अली मरहूम ने मदरसा को वक्फ दिया और मदरसा तरक्की करता रहा और आज इस मंजिल पर पहुंच चुका है। हर साल हाफिज पास होते हैं और कारी पास होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप दूसरे के बच्चों की भी पढ़ाते हैं, दोनों सवाब का काम है। अपने बच्चे को भी पढ़ाना जरूरी है और दूसरे के बच्चों को जो आप पढ़ाते हैं, बाहर के बच्चों को, उसमें भी बड़ा सवाब है। बोलो भाई, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं। बोलो, सब बांग्ला भाषी है ना, बांग्ला जुबान वाले हैं, हिंदी जुबान वाले हैं, मगर कुरान को 30 पारा कुरान को जुबानी याद कर लेते हैं। बच्चे के कान में आजान देने की जरूरत पड़ती है, मौलवी साहब को बुलाइए। चाहरुम 40वां करना है, मौलवी साहब को बुलाइए। फातिहा करना है, मौलवी साहब को बुलाइए। मस्जिद को आबाद करना है, अच्छे इमाम को तलाश कीजिए। बोलो, आलिम की जरूरत है कि नहीं? कदम कदम पर आलिम की जरूरत है। बगैर आलिम और हाफिज के कोई चारा नहीं है। तहारत के मसाइल आलिम सिखाते हैं, नमाज के मसाइल आलिम सिखाते हैं, रोजे के मसाइल आलिम सिखाते हैं, हज के मसाइल आलिम सिखाते हैं, ज़कात के मसाइल आलिम सिखाते हैं, सीरत के पहलू पर आलिम रोशनी डालते हैं, रसूल के अखलाक हसना को आलिम बयान करते हैं, आपके कुलूब को रोशन व मुनव्वर करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम का मरकज, इस्लाम की फैक्ट्री अगर है तो मदरसा है, जो इस मदरसे में ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा दान देगा, इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन वो सबसे ज्यादा सरबुलंद होगा।